डांडिया कार्यक्रम आज बच्चे लोग का बहुत मन था कि हम लोग दुर्गा पूजा में डांडिया करें, लेकिन इन लोग का अभी एग्ज़ाम की वजह से जो तैयारी है वो बहुत कम समय में, मतलब कि 2 दिन में हुआ, क्योंकि 18 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 26 सितंबर तक एग्ज़ाम रहा। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद भी ये बच्चे और बच्चियाँ 2 घंटे रुकते थे और डांडिया का प्रैक्टिस करते थे, और आज आपके सामने प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। हर साल कराया जाता है? हाँ, हर साल कराया जाता है। मतलब क्या डांडिया ही अलग-अलग डांडिया ही होता है, नवरात्र में डांडिया, नवरात्र में डांडिया होता है, गरबा होता है। इस साल आप कह रहे हैं कि समय नहीं, पिछले साल या जो भी जिस साल होता है क्या समय बच्चों को मिलता है? जी, इसलिए मिलता है कि इस साल क्या है कि अक्टूबर में ही सारा फेस्टिवल खत्म हो जा रहा है, और ये हम लोग देखते हैं कि सारा फेस्टिवल नवंबर तक जाता है। इस बार सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर के एंड तक सारा दिवाली, छठ सब खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइमिंग कम मिला। बच्चे उससे बोलते हैं कि हम ये करेंगे, या फिर स्कूल ये तय करता है कि नहीं ये कार्यक्रम कराएगा? नहीं, कुछ बच्चे जो बड़े बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं जो पिछले साल पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो उन लोगों को लगता है कि इस बार हमको पार्टिसिपेट किया जाए, तो हम लोग किसी को अलग करके नहीं कर सकते। तो इस बार उन लोगों को भी हमने पार्टिसिपेट किया, और जो पिछले साल पार्टिसिपेट थे उन लोगों को भी हमने साथ रखा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मतलब सिखाने उठाने के लिए क्या टीचर क्या बैठे? जी जी जी, डांस टीचर हमारे यहाँ है, और कुछ हमारे ऐसे टीचर हैं जो थोड़ा बहुत ये डांडिया या जो भी चीज़ है सांस्कृतिक कार्यक्रम वो अपने से सिखा देते हैं। और बच्चे भी कुछ है, आज मोबाइल का युग है, तो कुछ बच्चे क्या होता है कि वो स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को सिखा दिया गया, तो उनको प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों से उनका क्या होता है कि सीखने का जो तरीका है और एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि किस तरीके का परिधान होना चाहिए, किस तरीके से हमको सीखना है, इन सब चीज़ों से उनको हेल्प मिलता है। उससे पहले आपके स्कूल में साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट, हाँ, एग्जीबिशन लगा था। क्या मतलब कितने ग्रोथ कर पाए हैं बच्चे? बच्चे ये ग्रोथ कर पाए कि बच्चे के मन में ये हुआ कि हमको कोई भी चीज़ अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो उनमें क्या क्या चीज़ का यूज करना है मुझे, और कितने हम लोगों की पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की ज़रूरत हम लोग आड़े आने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों से कहते हैं कि आप लोगों को पैसे की चिंता नहीं करनी, आप लोग बस एक्साइटेड रहिए कि आपको करना क्या है। स्कूल ऑर्गेनाइज कराएगा, स्कूल ऑर्गेनाइज कराएगा। जी बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू रखना। हमारा एरिया है, सबसे ज्यादा पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पढ़ाई का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया है, और कोई भी गार्जियन ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे के ऊपर एक अलग प्रेशर पड़े। वो इसलिए छोड़ दिए हैं कि आपको मान के चलिए कि हमारा बच्चा अगर रेलवे में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि एक दूसरा फील्ड चूज करो, लेकिन पढ़ना तो बच्चे को ही, आप उनको संसाधन अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप कहाँ है, वो किस वे में जाना चाहते हैं, इसके लिए उनको फ्री छोड़ देना ही सही रणनीति है। या आपको जो भी डिसीजन है वो आपको सही डिसीजन यही है कि बच्चे से पूछ लीजिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा कारगर होगा। जी, इस तरह से के बच्चों की यहाँ तैयारी दी जाती है और बोर्ड की एग्जाम खत्म आरस किस तरह से तैयारी हमारे स्कूल में क्या होता है कि जो 9th-10th के बच्चे होते हैं ना, तो उनकी तैयारियाँ ऐसे लेवल पर तो जो 6 बेल चलता है, 7 बेल चलता है, वो तो चलेगा, वो कंटिन्यू चलता है, लेकिन 9th-10th के बच्चों के लिए क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्लास चलता है। वो कभी भी आके अपने आप को प्रिपरेशन के लिए अगर 1 घंटा 2 घंटा बैठ के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल उनके लिए हमेशा खुला है, और टीचर हमेशा अवेलेबल है। उनको यही चीज़ नहीं है, ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप का युग है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो टीचर को व्हाट्सएप करते हैं क्वेश्चन, और उधर से आंसर टीचर बना के भेज देते हैं और समझा देते हैं, और वीडियो कॉल के माध्यम से उन लोगों को पूरी तैयारी करवा दिया जाता है। डायरेक्टर होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावक जो आपको सुन रहे हैं? अभिभावक जो सुन रहे हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। जैसे दुर्गा पूजा है तो हम लोग डांडिया,
और डांडिया क्या है, ये हम लोग गुजरात से लेके, ये गुजरात से ही निकला हुआ। और डांडिया का मतलब क्या होता है कि जब दुर्गा माँ और महिषासुर का लड़ाई हुआ तो 9 दिन लड़ाई चला तो महिषासुर का दुर्गा जी ने वध किया। तो ये डांडिया जो है, जो लकड़ी का स्टिक है, वो एक दुर्गा माँ का अस्त्र है। तो हम लोग इसी खुशी में डांडिया मनाते हैं, जो अस्त्र के, कि दुर्गा माँ का जो अस्त्र है उस तरीके से हम लोग उसको एक ओकेजन के तौर पर ले लेते हैं, ओकेजन के तौर पर ले लेंगे। और बच्चे के मन में ये भी जाता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन इन सब ऑर्गेनाइज करने की वजह से बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे सीखने की ललक होती है, जो पूरा होता है। और गार्जियन भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इससे बहुत मुझे खुशी हो रही है कि एक स्कूल के माध्यम से एक बच्चे को तो जागृत कर ही रहे हैं, एक पेरेंट्स को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और पेरेंट्स को ही जागरूक नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को भी पेरेंट्स से कुछ सीखने का मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स हमको कहते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, तो हमने वैसा किया। डांडिया आप भी कर रहे हैं? Yes, sir. कितने दिन में ये प्रैक्टिस कर रही है? ये हम लोग का कम से कम 4 से 5 दिन। 4-5 दिन? हाँ। 4-5 दिन में मतलब पूरा कंप्लीट हो गया? यस सर। है? यस सर। कब ये प्लान बना कि नहीं स्कूल तरफ से मिला या फिर आप लोग अपने से खुद तय कि हम लोग स्कूल का तो प्लान था, और लेकिन हम लोग अपने से ये बोले कि सर हम लोग का डांडिया होना चाहिए, क्योंकि एकता भी बढ़ता है, इससे यूनिटी भी आएगा। पढ़ाई के साथ साथ ये भी मतलब चलना चाहिए। यस सर, फन तो चलना चाहिए ना थोड़ा। बिना फन का कुछ नहीं। यस सर, पढ़ाई के साथ साथ फन भी चलना चाहिए थोड़ा। कैसे ग्रुप तैयारी किए आप लोग? हम लोग सर, हमारे टीचर्स सिखाया है हम लोग को कि ऐसे करना है, स्टेप सिखाया है। तो बताते सिखाते हैं। हाँ, बताते सिखाते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा था, उसमें आपने भी भाग लिया। यस सर, आप मिले सर, हमें सीख मिली कि हमें कुछ कुछ अपने स्कूल में करना चाहिए और अपने से कुछ एक्टिविटी करें। हम उसमें अपने एक्टिविटी का थोड़ा बढ़ाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। स्कूल द्वारा इस तरह कार्यक्रम होता है तो आपको मन लगता है कार्यक्रम? यस सर, मन लगता है। आगे भी इस तरह होना चाहिए। यस सर। क्या है पता है कहाँ का ये है? हाँ, गुजरात का है। गुजरात से। गुजरात का बिहार में कल्चर आप लोग कर रहे हैं। हाँ। हाँ? गुजरात का बिहार में कल्चर ला रहे हैं। हाँ। इस हम तो लोग किस सोच के? सर, क्योंकि मतलब ऐसे होता है ना, बहुत लोग सोचता है कि बिहार हम लोग का पीछे जा रहा है, बहुत लोग सोचता है कि अगर कुछ कुछ कारण से बिहार हम लोग का पीछे जा रहा है। जैसे हम लोग का बिहार गंदगी के मामले में पीछे जा रहा है, कुछ कुछ कल्चर्स है ऐसे जैसे पीछे जा रहा है। इस वजह से हम मतलब हर कल्चर को कल्चर को अपनाना चाहिए। हाँ, हर कल्चर को अपनाना चाहिए, अपना कल्चर अपनाते हुए और भी स्टेट कल्चर लाना चाहिए सर। क्योंकि जो माँ दुर्गा है ना, वो महिषासुर का ये जो डांडिया है, ये माँ दुर्गा का अस्त्र है, और इसी अस्त्र से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस वजह से हम लोग नवरात्र में ही इसको डांडिया बनाते हैं। जी। यही कि हमें ये सीख मिलती है कि जब देवी दुर्गा और दैत्य महिषासुर का युद्ध हुआ था तो अच्छाई का जीत और बुराई का अंत हुआ था।